हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस जैसा कि प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रोज किया जा रहा है। आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, पेपर में एग्जाम में ट्रेंड करने को ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अब सर बुध को कहा जाएगा, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सर पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो अभी आपका शुक्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पूछा गया, सर सूर्य के स्थित निकट ग्रह कौन होता है? अगर सूर्य के स्थित निकट ग्रह पूछे तब बुध हो जाता है, अगर पृथ्वी के स्थित निकट ग्रह पूछे तो शुक्र हो जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सर ऐसे दो ग्रह बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वह कौन से ग्रह हो जाते हैं? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? अब किस देश के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत के पास है। अब ऐसा पूछा गया है किसके पास संविधान लिखित नहीं है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद से क्वेश्चन आया तो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर ऋग्वेद पूछा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सर ऋग्वेद में जो था सबसे, जो आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद था, और आपसे पूछा जाए कितने मंडल हैं? तो सर 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? सर 10 मंडल होते हैं। पूछा जाता है सर गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। एक प्रश्न पूछा गया, सर प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की जरूरत है। अब मिलान करना है आपको, निम्नलिखित में से मिलान कीजिएगा। इसमें ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? अजलन शाह कप किससे संबंधित है? नोट कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब सर संतोष ट्रॉफी तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल से। तो सर 2 का ए कौन सा हो जाएगा? यह देख लो, सर 2 का ए किसमें दिख रहा है? सर एक ही ऑप्शन बी है इसमें दिख रहा है। अब तो इस ऑप्शन को लगा सकते थे, बिल्कुल क्लियर हो जाता। सर तो क्या हो जाएगा? ईरानी कप किससे संबंधित हो जाएगा? सर ईरानी कप आपका किससे हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ईरानी कप पूछा जाए क्रिकेट से हो जाएगा। अजलन शाह किससे हो जाएगा? सर हॉकी से हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान नाम शब्द सबसे पहले किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा या पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द अगर पूछा जाए या पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आ गई तो देख लेते हैं कि सर 19 जो है इनको नोबेल जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला मिला था। सर किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ये कल क्वेश्चन हमने करवाया था, गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि पूछा गया था एग्जाम में, क्या था? तो गीतांजलि क्या था? कविताओं का संग्रह था। और प्रश्न पूछा गया, सर नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? सर 1919 में होता है। कब होता है सर? 1919 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या उलर झील? ये सूलर नहीं लिखा है, ये उलर झील हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उलर झील आपका हो जाएगा, उलर झील। तो उलर झील आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीठे पानी की झील होती है। अगर पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील आपका चिल्का होती है। और चिल्का कहां पर हो जाती है? सर चिल्का उड़ीसा में हो जाती है। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी होती है? उलर झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को या 4 जुलाई को। तो स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है सर, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। 21 जून को क्या मनाया जाएगा सर, योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलमंडू अलग करता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं सभी। अब कौन सा जलमंडू जो है अलग करता है भारत व श्रीलंका को? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सर, सब लगा देते हैं पाक जल संधि को भारत व पाकिस्तान के बीच। तो पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है? भारत व श्रीलंका को जलमंडू अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय साहित्य की आरंभिक 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चटर्जी? धनपत राय के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी इसमें आपको बताना है सर क्या होगा, लालित होगा, लालायित होगा या ललायित होगा या ललायित होगा? बताइएगा कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? तो लालायित ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित संज्ञा का भेद है। सर स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है तो संज्ञा का भेद कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अगर बात करते हैं सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? सर 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं सर? जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, गुणवाचक संज्ञा होता है और समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, 2 वर्डों के मेल को, या संज्ञा के बदले में होने वाले शब्दों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सर्वनाम पूछा जा रहा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर सर्वनाम के भेद, अभी संज्ञा के भेद कितने बताए थे हम? सर 5 बताए थे। सर्वनाम के भेद सर कितने हो जाएंगे? तो सर्वनाम के भेद आप सभी को पता होना चाहिए सर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? भेद देख लो, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भेद होता है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न बना है कि आप जो होता है जो और सो वह कौन से सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से विपरीत हो जाएगा? विपरीत बोले तो विलोम हो जाएगा। अर्थात अब क्रय के में कौन सा ऐसा तुम्हें उपसर्ग जोड़ना है? तो सर क्रय में क्या जोड़ोगे? बी जोड़ोगे, विक्रय आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सार्थक का विलोम क्या होगा? सार्थक का विलोम पूछा जा रहा है, क्या होगा? निरर्थक होगा या निरपरार्थक होगा या अर्थक होगा? सार्थक का विलोम आपको बताना है। सर विलोम क्या होता है? उल्टा हो जाता है। सर सार्थक का विलोम निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम पूछा जा रहा है, बताइएगा। अब कुछ लोग गणतंत्र को स्वतंत्र बता देंगे या लोकतंत्र बता देंगे तो सभी गलत हो जाएंगे। पूछा जा रहा है गणतंत्र का विलोम, तो गणतंत्र का विलोम आपका राजतंत्र जो लोग बताएंगे वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, जिज्ञासु होगा, ज्ञानी होगा या ऋषि होगा? बताइएगा कौन सा होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना, क्या होगा? लोहे के चने चबाना अर्थात क्या करना? संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके समक्ष, मस्तिष्क का संबंध प्रकृति से है तो कृत्रिम का संबंध किससे? सर मस्तिष्क क्या होता है? सर प्राकृतिक होता है। तो सर कृत्रिम का संबंध किससे होगा? तो कृत्रिम क्या होता है? सर कंप्यूटर या खनिज या वन या रेगिस्तान। तो मस्तिष्क जो होता है सर प्राकृतिक हो जाता है। तो सर कृत्रिम की बात कर रहे हैं तो ये किससे होगा? सर कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या होता है? कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का मात्रक क्या हो?
सर ऊष्मा का मापन किसमें होता है? सर कैलोरी में होता है। और बात करते हैं सर ध्वनि का मापन किसमें होगा? सर डेसिबल में होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित में से 4 डायग्रामों में से एक डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध दिखाता है। सर भाषा और जापानी और एक जर्मन, अब बात करते हैं जापानी और जर्मन की। तो जापानी जो होता है सर, जापानी क्या होती है? सर भाषा होती है। सर जर्मन क्या होती है? सर भाषा होती है। और बात करते हैं सबकी, तो ये क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है। तो ये आपका स्पेस जिसमें बनेगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कौन सा सर बनना है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है कि कैसे ये श्रृंखला बन रही है। सर 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 5 हुआ है, फिर 7 8 हुआ है। देखो आखिर इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। सर 1 से क्या 2 हुआ है? सर 2 से 3 हुआ है, 3 से फिर 5 हुआ है। सर 3 से 5 हुआ है, अर्थात इसमें क्या हुआ? 2 जुड़ रहा है। देखो 2 जुड़ रहा है। फिर 5 से 3 8 जुड़ रहा है। सर 8 से 5 क्या होगा? सर 13 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है? जो बैकवर्ड है पीछे वाला अक्षर जोड़ा जा रहा है। 3 2 5, देखो 5 3 8, 8 5 13, तो ऐसे जोड़ते हुए इसको किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीसरे पद से संबंधित उस चुने जो जैसा कि दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि जो पहला शब्द है उसी प्रकार दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा शब्द का संबंध आपको बताना है। तो सर ऑस्ट्रेलिया और कंगारू से संबंधित है, तो न्यूजीलैंड का संबंध सर किससे हो बताइएगा। तो सर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाता है? सर कंगारू हो जाता है। और न्यूजीलैंड का अगर बात करते हैं सर राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? कीवी हो जाएगा। तो कीवी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूरा करवाए गए। एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को यहाँ से मिलेंगे। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लो और उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दो जिनको इससे आवश्यकता है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।